दोस्तों संजय कॉम्पिटिटिव हब का आपको स्वागत है। आज हम देखेंगे इसी वीडियो में बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए स्पेशल एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में बहुत सारा वो बायोलॉजी से 4-5 क्वेश्चन आता है और वही 4-5 क्वेश्चन बायोलॉजी के से 2-3 तो 1-2 तो कंपलसरी ह्यूमन बॉडी के बारे में आता है। वही मैं 130 क्वेश्चन लिया जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार एग्जाम में आया था, और आज मैं इसको आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इसको नोट करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो 130 जी को मैं दिया वो सबसे सब बहुत नेसेसरी एंड बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना। देखिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो का। पहले आया द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है? जो है फेमूर। हमारा जंघ जो है जंघास्थी को हड्डी को सबसे बड़ा हड्डी बोला जाता है। इसका नाम है फेमूर, इसको याद रखना, फेमूर। ओके, जंघास्थी। और ऑप्शन में हिंदी मीडियम में भी कभी जंघास्थी दे देगा तो वो ठीक है। और इसके बाद बड़ा हड्डी के बाद आया द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो छोटा है, सबसे छोटा हड्डी कौन है शरीर में हमारा? इसका नाम है स्टेप्स। ओके दोस्तों, स्टेप्स जो हमारा मिडिल ऑफ द ईयर, मध्य कर्ण में अवस्थित है। हमारा कर्ण का अंदर मध्य कर्ण में अवस्थित है। हमारा कर्ण में कितना हड्डी है? हमारा कर्ण में 6 हड्डियाँ है। इससे सबसे छोटा हड्डी है स्टेप्स। हमारा शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? हमारा ह्यूमन वेट बॉडी का जो वेट है वो है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ओके, एग्जाम में भी कोई भी आ सकता, नहीं तो 1350 आएगा तो 1350 लिखो, नहीं तो 1400 आएगा तो 1400 लिखो। इसके 4 नंबर देखते हैं। ब्लड वैल्यू व ब्लड का क्वांटिटी कितना होता है? ब्लड का क्वांटिटी हर एक सुस्त एक हेल्दी मानव का शरीर में 6 लीटर रहता है। और जो फीमेल है, महिला के पास वो 500 मिलीलीटर व हाफ लीटर कम है। ओके, व महिला के शरीर में 5.5 लीटर, लेकिन एक सुस्त मनुष्य के पास क्या ना 6 लीटर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी वेट, एक मानव शरीर का नॉर्मल जो हेल्दी मैन है, हेल्दी शरीर जिसको बोला जाता है, वो 70 kg जिसका शरीर का वजन है, इसको माना जाता है वो हेल्दी है, नॉर्मल है जो ह्यूमन वेट है। और इससे 70 के से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, शरीर का जो हमारा ब्लड प्रेशर हो वो कितना है? 120/80 व 120/80। हम लोग का जो रक्तचाप है 120/80। इसके बाद 7 नंबर देखिए को क्या बोला है, लाइफ ऑफ आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा जो आरबीसी द रेड ब्लड सेल, और इसको भी बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पस। इसका रेड ब्लड व आरबीसी का लाइफ कितना तक है, वो कितना दिन हमारा ब्लड में वो रेड ब्लड सेल कितना दिन तक बच सकते हैं ना? 120 दिन तक। ओके, और हमारा लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो कहाँ रहते हैं ना? ब्लड का अंदर। ओके, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और सेल के जगह में कॉर्पस भी बोला जाता है। लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी का लाइफ कितना दिन है? 3 से 4 दिन तक। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का एक सबसे अच्छा काम है क्या है ना, हमारा बॉडी को वो बीमारी से हमको सुरक्षा देता है। ओके दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी, डब्ल्यूबीसी। 9 नंबर चलते देखते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर में कितना सेल्स होते हैं? सेल्स होता है 75 ट्रिलियन। इसके बाद 10 नंबर,
हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। एक सुस्त मानव का शरीर में जो मेल है पुरुष है उनका से 14 से 15.6 ग्राम तक, और जो फीमेल है महिलाओं के पास 11 से 14। और देखिए जो मेल में मैं बताया कि क्या ना 14 से 15 तक, तो आप लोग 15 लिखना, नहीं तो 15 याद कर देना। और मतलब ऑप्शन में 14 का 15 अंदर ऐसे देगा तो ठीक है, नहीं तो एक डिजिट देगा तो 14, 15, 16 ऐसा तो लगातार नहीं देगा, लेकिन 14, 15 देगा तो आप लोग 14, 15 लिखिए तो ठीक होगा। अब फीमेल का आप लोग को याद रखना 12 नहीं तो 13, 11 से 14 तक, लेकिन आप जो एग्जाम में एक डिजिट देगा तो आप लोग 12 लिखना। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, जो हम लोग का ब्लड डोनर मतलब जो ब्लड देता है वो सबको दे पाएगा, मतलब इससे सब लोग रिसीव कर पाएंगे ब्लड, वो सबका बॉडी को सूट करेगा, वो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है, सबको ब्लड दे पाएगा वो, मतलब वो सब आदमी जिसका भी जो भी ग्रुप है वो उनसे रिसीव करेगा तो उसका बॉडी के लिए ठीक होगा, वह रिसीव कर लेगा बॉडी। लेकिन याद रखना दोस्तों, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव जो ब्लड है वो ओनली जो पॉजिटिव वाला को दे सकता है, नेगेटिव वाला को नहीं। लेकिन ओ नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव का कोई देगा, नेगेटिव का कोई देगा, दोनों को देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज ओ ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए को दे देगा, ए प्लस को, ए माइनस को, बी प्लस को, बी माइनस को, ए बी प्लस को, ए बी माइनस को भी दे सकता है। लेकिन ओ पॉजिटिव केवल ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस इसको ही देगा। और यूनिवर्सल ब्लड रिसीव, जो यूनिवर्सल में सबसे ब्लड रिसीव कर पाएगा, ब्लड दे सकता है ओ और रिसीव कर सकता है ए बी। 13 नंबर देखिए, टाइम टू सर्कुलेट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हमारा शरीर में ब्लड पूरा शरीर तक फैलने के लिए, शरीर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है ना, 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में हमारा ब्लड पूरा शरीर में फैल जाएगा। जैसे सपोज हम लोग इंजेक्शन लिया, वो तुरंत 23 सेकेंड में ब्लड में फैल जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा शरीर का ओजन जो तापमात्रा क्या होता है, तापमात्रा तीनों चीज़ में लिया गया शरीर का, एक में फ़ारेनहाइट स्केल में, एक में डिग्री में, और एक में केल्विन में। एग्जाम में कभी फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ सकता है, सेल्सियस में पूछ सकता है, एंड केल्विन में भी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग तीनों का तीनों याद रखना, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री एंड केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करके नोट करना। ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन, हमारा शरीर का जो ब्रेथ रेट है, जो हृदपिंड का स्पंदन, ब्रेथ रेट निश्वास प्रश्वास का कितना टाइम लेते हैं, कितना बार लेते हैं मिनट में। 1 मिनट में हम लोग 16 से 20 बार। ऐसे एग्जाम में 16 से 20 बार देगा तो ठीक है, नहीं तो आप एक्यूरेट भी 15, 16, 17, 18 देगा तो आप 18 ही मारना। ठीक है। डेंटल फार्मूला, ये जो डेंटल फार्मूला हमारा मनुष्य के शरीर में डेंटल फार्मूला क्या है, मैं इधर लिखा है एडल्ट का 32, चाइल्ड का 2, लेकिन डेंटल फार्मूला जो है वो है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ओके, इसको ये नहीं समझाना कि 21 23 21 23, ये नहीं, वो है 2 1 2 3 2 1 2 3, मतलब हर में स्पेस रहेगा। तो ये डेंटल फार्मूला है। ओके, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मेरा जो नोट्स कलेक्शन किया आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स और शेयर कीजिए। कमेंट्स पाऊँगा तो मैं मेरे को भी मेरा जो गलतियाँ होता है मैं भी मेरा गलती सुधार पाऊँगा और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाऊँगा। और इस वीडियो को आप भी आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और मेरे जो चैनल है
इसका अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे जैसा अच्छे वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगा तो आप लोग को पास पहले पहुँच पाएगा। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर को। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो मास्टर ग्लैंड। ये दोनों देखिए, थायराइड को क्या बोला जाता है ना, ये हमारा शरीर का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एग्जाम आएगा। देखिए, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और भी आ जाएगा क्या ना, मास्टर ग्लैंड, ऑल्सो मास्टर ग्लैंड। किसको बोला जाता है? थायराइड को। दोनों का आंसर एक ही है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड। किसको बोला जाता है? थायराइड को। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मास्टर ग्लैंड कौन है ना? थायराइड। और एक गेस्टेशन पीरियड ऑफ वुमेन है, हमारे जो बच्चे पैदा होते, जो कि बोलते हैं डिलीवरी, कितना टाइम एक बच्चे बेबी माँ का गर्भ में रहता है? वो 9 मंथ। और डेज में लेंगे तो 253 से 266 दिन तक। नॉर्मल हार्ट बीट, ये तो सबको मालूम होगा, हमारा मनुष्य शरीर का जो हार्ट बीट, हृदपिंड का स्पंदन, वो कितना टाइम होता है ना? 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार होता है पर मिनट में। लार्जेस्ट मसल इन बॉडी, हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल क्या है? वो है ग्लूटेस। ओके, लार्जेस्ट मसल ग्लूटेस। लार्जेस्ट आर्टरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आर्टरी जो धमनी बोलते हैं, एरोटा आर्टरी, धमनी। ओके, लार्जेस्ट वेन जिसको सिरा बोलते हैं, द इंफीरियर वेना कावा। ये सबको याद करना, द इंटीरियर वेना कावा। वेन में देखिए, भी में वेन, भी में वेना, ये इसको आराम से याद आएगा। और आर्टरी में एरोटा। देखिए दोस्तों, ये आराम से याद आएगा। आर्टरी ए से शुरू, आटोरा ए से शुरू, और वेन वेना कावा। ओके, लार्जेस्ट WBC, अभी WBC के बारे में थोड़ा बोला था मैं। जो व्हाइट ब्लड सेल, वो सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट्स। एंड स्मॉलेस्ट जो छोटा WBC कौन है? वो है लाइम्फोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते देखते हैं।